आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। पवित्र रमज़ान के महीने के अवसर पर आज मैं एक बहुत ही खूबसूरत इस्लामी फ़िल्म द मैसेज की व्याख्या करने जा रहा हूँ, जो 1976 में रिलीज़ हुई थी। इस फ़िल्म में हमारे प्रिय पैगंबर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत प्राप्ति से लेकर इस्लाम की स्थापना तक की घटनाओं को दर्शाया गया है। फ़िल्म में मक्का में इस्लाम के आगमन, मुसलमानों पर काफिरों का अत्याचार, पैगंबर के मक्का से मदीना की हिजरत, मदीना समेत पूरे विश्व में इस्लाम के विस्तार, बद्र और उहू के युद्ध सहित विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं को बेहद खूबसूरती से पेश किया गया है। इस फिल्म को देखने से आप आसानी से समझ सकेंगे कि कितने त्याग, कितने कष्ट, कितने संघर्ष और कितने खून के बदले में हमारा इस्लाम कायम हुआ था। और हाँ, एक महत्वपूर्ण बात, फिल्म में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीधे तौर पर दिखाया नहीं गया है और न ही उनकी आवाज का उपयोग किया गया है, यानी कि धार्मिक निर्देशों का पालन करते हुए फिल्म का निर्माण किया गया है। तो आइए बिना देर किए इन घटनाओं की झलक देखते हैं। उस वक्त पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली थी। सहाबी उन्हें विभिन्न क्षेत्रों के शासकों के पास इस्लाम का संदेश ले जाने में लगे हुए थे, पर शासक किसी स्थानीय नेता की बात मानने को तैयार नहीं थे। उस वक्त अंधकार छाया हुआ था। लोग मूर्ति पूजा में डूबे थे और शिरक से कोई भी कमी नहीं थी। फिर अगली दृश्य में देखा जाता है कि दूरदराज से विभिन्न समुदाय काबा में मूर्तियां स्थापित करने के लिए आ रहे थे। मक्का उस समय एक व्यापारिक नगरी थी जहां अमीरों को देवता माना जाता था और महाओं के अवसर पर उनकी मूर्तियां काबा में स्थापित की जाती थीं। इब्राहिम द्वारा स्थापित पवित्र काबा अब मूर्तियों और देवताओं के आश्रम में परिवर्तित हो चुकी थी। उस समय काबा में लगभग 360 मूर्तियां मौजूद थीं और लगातार नई मूर्तियां भी लाई जा रही थीं। इन सबको देखकर कुरैश के नेता अबू सुफियान बेहद प्रसन्न थे। अबू सुफियान उस वक्त के एक धनी व्यापारी थे, जिसके कारण उनका समाज में काफी मान सम्मान था। जो कारवां मूर्तियां लाते थे, उनके खानपान व अन्य सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाता था। इसी बीच पैगंबर के चाचा अबू लाहब और उनकी पत्नी भी कारवां से मूर्तियां लेकर काबा के अंदर रखते दिखाई देते थे। जब कोई कारवां मूर्ति लाने लगता तो दूर से पैगंबर की ओर निगाह उठाई जाती। उनकी नजरों में एक ऐसी चमक थी जो अन्यायकारियों के अंतर्मन तक कांप जाने का असर रखती थी। जब अंदर जाकर मूर्तियां देखने का अवसर मिलता, जब तो अबू लाहब की पत्नी क्रोध में कह उठती थीं, मोहम्मद यहां क्यों आए हैं? अगर चाहें तो वह अपनी बड़े दर्जे की पत्नी के साथ आराम से जिंदगी जी सकते थे, पर वे गुफा में जाकर बैठे रहते हैं। यह सब अत्यंत असामान्य लग रहा था। साथ ही ऐसा भी महसूस होता था कि पैगंबर देवताओं और समाज के खिलाफ जाकर अपनी तबाही को बुला रहे हैं। उन पर रोक लगाने की मांग उठती थी। तब अबू लाहब ने कहा, मोहम्मद, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो स्थिति ऐसी हो जाएगी मानो उनकी खाल काटकर मगरमच्छ ला दिए जाएं। कुछ दिनों में मक्का का महेला समाप्त हो जाता है और विभिन्न देशों से आए कारवां वापस लौट जाते हैं, जिससे काबा सूनी हो जाती है। पर पैगंबर के 3 दिनों से कोई खबर नहीं आती। वो तो गुफा में ही छुपे हुए थे। 3 दिनों तक एक बार भी बाहर नहीं निकले और किसी से मिलने का भी मौका नहीं मिला। इस पर पैगंबर के पशुपुत्र जैद जल्दी से आकर पैगंबर के अन्य चाचा अबू तालिब को यह घटना बताते हैं। भले ही अबू तालिब इस्लाम के अनुयायी न थे, परंतु वे पैगंबर से अत्यधिक स्नेह रखते थे और हर मुसीबत में उनका साथ देते थे। वे तो पैगंबर की इस आदत से भी वाकिफ थे, पर यह नहीं समझ पाते थे कि पैगंबर पहाड़ों पर जाकर क्या करते हैं। शायद उन्हें लगता था कि पहाड़ की चोटी से दुनिया को बेहतर तरीके से देखा जा सकता है। वैसे उस दिन 7वीं रमजान सोमवार की 1 ईस्वी की उस अलौकिक रात में जब जब्राइल पैगंबर के पास आकर ओही लाया, तो पैगंबर नबूवत प्राप्त कर गए। इसके बाद भारी बुखार के साथ पैगंबर घर लौट आए और अपनी पत्नी खदीजा रादिया और मित्र अबू बकर को यह घटना सुनाई। पशुपुत्र जैद भी इस घटना से वाकिफ हुए। सहाबी चिंतित होकर घर के बाहर खड़े हो गए। उसी समय अबू तालिब पैगंबर की खोज में आए, पर जैद ने उन्हें पैगंबर की नबूवत की घटना ही बता दी। अबू तालिब ने बाहर इस बात को प्रकट करने से मना किया, क्योंकि उन्हें लगा कि पैगंबर शायद कोई सपना देख रहे हैं। पर खबर बाहर फैल गई। जल्दी ही कुरैश के प्रतिष्ठित लोग अबू तालिब के पास आए और पैगंबर को इस काम से रोकने का आग्रह किया। बदले में उन्होंने पैगंबर को मक्का का नेता बनाने का, काबा के चाबियां देने का
और असीम धन संपदा का प्रस्ताव भी रखा। लेकिन यदि पैगंबर ने इन प्रस्तावों को ठुकरा दिया तो अबू तालिब कहने लगे कि अब पैगंबर को रोशानल से भी नहीं बचाया जा सकेगा। अबू तालिब छलिब चिंतित होकर पैगंबर के पास गए और बोले, मैंने तुम्हें इंसानों में उठाया है, इसलिए मैं तुम्हें चोट नहीं लगने दूंगा। अगर तुम उनके खिलाफ चले गए तो वे तुम्हें मार देंगे, और अगर तुम अपने पूर्वजों के धर्म को अपनाओ तो तुम्हें अपार धन संपदा से भर दिया जाएगा। पर पैगंबर इतनी लोभपूर्ण पेशकशों को ठुकरा देते हुए कहते हैं, यदि किसी के एक हाथ में सूरज और दूसरे हाथ में चांद भी दिए जाएं तो भी मैं इस्लाम के प्रचार से एक पाई भी पीछे नहीं हटूंगा। अबू तालिब निराश होकर यह बात कुरैश को बताने लगते हैं, जिससे वे और भी क्रोधित हो जाते हैं। इसके बाद की घटनाएं। इसी बीच युवक अबू हुजैफा को देखा जाता है, जिन्हें उनके पिता कुरैश के नेता उद्दबा, उनकी बहन हिंद और भाई वालिद मिलकर समझाने की कोशिश करते हैं कि पैगंबर गलत रास्ते पर जा रहे हैं और इस राह पर चलते हुए उनकी तबाही तय है। परंतु पैगंबर का महत्व और उनका उत्तम चरित्र अबू हुजैफा के दिल को जीत लेता है, जिसके बाद वह अपने परिवार को छोड़कर इस्लाम के मार्ग पर चल पड़ते हैं। अगली स्कीन में कुछ युवा रात के अंधेरे में चुपके से अपने भीतर इस्लाम का अभ्यास कर रहे होते हैं। उसी समय पैगंबर की ओर से सहाबी अबू जाफर अल्लाह का संदेश उनके पास पहुंचता है, जिसमें अल्लाह के संदेश में एक बेटी या बच्चे को जीवित कब्र देने के भयावह परिणामों का उल्लेख होता है। ठीक उसी क्षण एक मुर्गी की आवाज सुनाई देती है, मानो आज की चाह समाप्त होने वाली हो और थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी, जिससे किसी के पकड़ में पड़ने से पहले ही उन्हें घर लौटना पड़े। एक एक करके सभी अपने अपने घर लौट जाते हैं। रास्ते में अबू सुफियान के लोग सहाबी अम्मार इब्न यासिर को देखकर अम्मार के घर पहुंचते हैं, जहां अम्मार के माता पिता चिंतित हो बैठे होते हैं। तभी अम्मार के हाथ से टेबल पर रखी एक देवता की मूर्ति गिरकर टूट जाती है। इसे देखकर अम्मार के माता पिता आश्चर्यचकित होकर चिल्लाने लगते हैं, अगर हमारे देवता की मूर्ति टूट गई तो अब हमें कौन बचाएगा? अम्मार जवाब में कहते हैं, देवता स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकते तो वे दूसरों की कैसे करेंगे? इसके पश्चात अम्मार के माता पिता उन्हें समझाते हैं कि पैगंबर मोहम्मद के साथ उनका मेल मिलाप धीरे धीरे बिगड़ रहा है। तभी अम्मार पैगंबर की कुछ और वानियां सुनाते हैं, जिससे उनके माता पिता अपनी भूल समझकर इस्लाम अपनाने का निर्णय ले लेते हैं। लेकिन उसी समय एक और मुसीबत आ जाती है। अम्मार को इस्लाम के अभ्यास के आरोप में कुरैश के नेताओं के समक्ष पेश किया जाता है, जहां अबू सुफियान, उद्दबा, उमैया इब्न खालिफ और अबू जहेल जैसे शक्तिशाली नेता मौजूद थे। धर्म और नैतिकता पर चल रही गहन बहस के दौरान अम्मार ने स्पष्ट किया, पैगंबर ने कहा है कि इंसान चाहे कृतदास हो या उसका मुनीब, दोनों बराबर हैं। यह बयान कुरैश के नेताओं के अहंकार पर वार कर गया, क्योंकि वे मानते थे कि मुनीब स्वयं को कृतदासों का देवता समझते हैं। इसे सिद्ध करने के लिए उमैया ने अम्मार को डंडा मारने के लिए अपने खुद्दास बिलाल को आदेश दिया। परंतु बिलाल, जो इस्लाम के प्रति गहरा प्रेम रखते थे और केवल एक अल्लाह में विश्वास करते थे, उस आदेश का उल्लंघन कर गए। उमैया की क्रोधगारी में बिलाल के सीने पर एक बड़ा पत्थर दबा दिया गया, जिसके कारण अत्यधिक पीड़ा में बिलाल की जान चली गई। उसी क्षण पैगंबर के पशुपुत्र जैद आए और अबू बकर की ओर से 200 दिरहाम देकर बिलाल को रिहा करवा लिया गया। इसके पश्चात अल्लाह के निर्देशानुसार पैगंबर ने अपने सहाबियों को संदेश भेजा कि अब से खुलेआम इस्लाम का प्रचार किया जाएगा। जैसे ही यह संदेश फैल गया, सहाबी समूह बिखर गए और ला इलाहा इल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नारे से आकाश, हवा और धरती गूंज उठी। पैगंबर के सहाबी अब निर्भीक होकर बाहर आने लगे, जिससे कुरैश को अत्यंत चिंता हुई। वे सहाबियों को काबा के पास आने से रोकने के लिए छतों पर बैठकर लगातार पैगंबर और उनके अनुयायियों पर पत्थर फेंकने लगे। कई बार रास्ता भी अवरुद्ध कर दिया गया, पर सहाबी लगातार आघात सहते हुए आगे बढ़ते रहे। अंततः जब वे काबा के सामने पहुंच गए तो अबू जहेल मुसलमानों को मार डालने का इंतजाम करने लगे, पर अबू सुफियान ने हस्तक्षेप करते हुए चेतावनी दी कि इतने अत्याचारों के बावजूद मुसलमानों को रोकने में असफल रहने से यदि वे और प्रयास करेंगे तो अन्याय करने वालों के प्रति सहानुभूति भी पैदा हो सकती है। इसी अवसर पर जैसे ही रास्ता खाली हुआ, पैगंबर अपने सहाबियों के साथ काबा की सीमा में प्रवेश कर गए और सबके सामने इस्लाम का संदेश फैलाना प्रारंभ कर दिया।
अबू जहल ये सब बर्दाश्त नहीं कर सके। उन्होंने काफिरों के समूह के साथ मिलकर पैगंबर और उनके अनुयायियों पर हमला कर दिया, जिससे कई घायल हो गए। उसी समय एक घोड़ा दौड़ते हुए आया। पैगंबर के प्रसिद्ध चाचा और वीर योद्धा हमजा इबिन अब्दुल मुत्तालिब वहां पहुंच गए। जैसे ही हमजा ने देखा कि अबू जहल पैगंबर पर वार कर रहे हैं, उन्होंने तुरंत पलटवार करते हुए सबके सामने घोषणा की, आज से मैं भी मोहम्मद के अनुयायी हूं। हमजा की वीरता देखकर मक्का के लोग भयभीत हो गए और अबू जहल समेत सभी काफिर वहीं से भाग खड़े हुए। इस प्रकार इस्लाम की पहली विजय की सीढ़ी पार हो गई। रात में यह खबर अबू सुफियान और उनकी पत्नी हिंदा तक पहुंच गई, जिससे वे अत्यंत चिंतित हो गए। ऐसे वीर जैसे हमजा, जिन्होंने तुरंत पैगंबर का साथ अपना लिया, से उनकी चिंता में और बढ़ोतरी हुई। हिंदा समझ नहीं पा रही थी कि एक अनपढ़ व्यक्ति कैसे पहाड़ पर चढ़कर 3 दिनों में अल्लाह का शाश्वत संदेश कुरान लेकर वापस आ जाता है। लेकिन कुरान के संदेश को झूठा साबित करना उनके बस की बात नहीं थी। इसलिए उन्होंने इस प्रकार की साजिश रचने की योजना बनाई ताकि लोग डर के मारे इस्लाम के मार्ग से हट जाएं। इसी क्रम में मक्का के कमजोर लोगों को पकड़कर अम्मार और उनके परिवार को हिरासत में लिया गया। अम्मार के सामने उनकी मां सुमाया रादियल्लाहु अन्हु पर अबू जहल अत्याचार करते हैं, पर सुमाया दृढ़ विश्वास के साथ एक अल्लाह के प्रति अडिग रहीं। इसी कारण अबू जहल ने उन्हें दुनिया के इतिहास में सबसे निर्दयी तरीके से मार दिया और अल्लाह ने सुमाया को पहली मुस्लिम महिला शहीद के रूप में स्वीकार किया। उसी दिन अम्मार के पिता समेत कई लोगों को काफिरों ने मार डाला और अनगिनत सहाबियों को घायल कर दिया। खबर सुनते ही हमजा ने पैगंबर के सहाबियों के साथ मिलकर बची हुई मुसलमानों की जान बचाई। पैगंबर को एहसास हो गया कि काफिर सभी सहाबियों को मार डालेंगे, इसलिए उन्होंने सभी को मक्का छोड़कर अबिसिनिया जाने का आदेश दे दिया। अबिसिनिया के राजा नजाशी, जो एक अधर्मी ईसाई होने के बावजूद अत्यंत दयालु थे, के देश में अत्याचार नहीं होते थे। इसी वजह से पैगंबर के सहाबी उनके निर्देशानुसार भयावह मरुभूमि और काफिरों की नजरों से बचते हुए अबिसिनिया की ओर रवाना हो गए। परंतु यह खबर अबू सुफियान तक पहुंच गई, जिससे वह अत्यंत घबरा गए, क्योंकि मक्का के अंदर की घटनाएं बाहर फैलने पर व्यापारिक दृष्टि से उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता था। सहाबियों को वापस लाने के लिए अबू सुफियान ने अपने साथी उमर को अबिसिनिया के राजा नजाशी के पास भेज दिया। उमर ने राजा नजाशी को समझाया कि कुछ दास विद्रोह कर अबिसिनिया में ठहरे हुए हैं और उन्हें वापस लाना आवश्यक है, पर राजा ने पहले पैगंबर के सहाबियों की बात सुनना चाहा। इसीलिए दरबार में बुलाए गए सहाबी से इस्लाम के बारे में प्रश्न पूछे गए। पैगंबर ने प्रमाण के तौर पर कहा था कि वे सच में अल्लाह के भेजे गए रसूल हैं। सहाबियों ने बताया कि कुरान में इब्राहिम, मूसा, मूसलाम और ईसा का उल्लेख है। साथ ही ख्रिस्तान के प्रभु ईशा का भी जिक्र होता है। जब नजाशी ने उनसे ईशा के बारे में पूछा, सहाबियों ने विस्तार से ईसा मुआमहा के जन्म की घटना बताई। इसे सुनकर नजाशी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने राजदंड से एक दाग बनाकर कहा, आपके और मेरे धर्म में केवल इसी दाग के समान अंतर है। हमारे प्रभु ईशा ने जैसा कहा, पैगंबर भी वैसा ही कहते हैं, अतः पैगंबर निस्संदेह सही है। राजा नजाशी सहाबियों से संतुष्ट होकर उन्हें अबिसिनिया में रहने की अनुमति दे देते हैं और उनके संरक्षण का भी प्रबंध करते हैं। जब उमर मक्का लौटकर अबू सुफियान को यह सूचना दी तो वह गुस्से में आ गए। इसी बीच पैगंबर ने काफिरों के समर्थन को पाने के प्रयास में कुरारा सहाबियों को एक साथ इकट्ठा कर उनके घर बार, दुकानों और व्यापारिक सामग्री को लूटा गया, जिससे पैगंबर के सहाबी मक्का से बाहर कर दिए गए। इसलिए पैगंबर ने अपने सहाबियों के साथ पहाड़ों में शरण ली। अगले 3 वर्षों तक वे भूख, प्यास और तीव्र गर्मी के कष्ट सहते रहे। इसी दौरान पैगंबर का सबसे कठिन काल भी आया। उनकी प्रिय पत्नी खदीजा का देहांत हो गया और साथ ही उनके प्रिय चाचा अबू तालिब का वियोग हो गया। अबू तालिब के निधन के बाद पैगंबर ने अपना अंतिम आश्रय भी खो दिया, क्योंकि मक्का अब उनके लिए सुरक्षित नहीं था। उन्होंने अपने पुत्र जैद के साथ पहाड़ के तल पर स्थित ताइफ नामक नगर में शरण ली, पर वहां के लोगों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। वे न केवल उनका अपमान करते, बल्कि छोटे बच्चों द्वारा पत्थर मारते मारते पैगंबर और जैद को बाहर भी कर देते थे। पैगंबर इस दिन को अपने जीवन का सबसे दर्दनाक दिन मानते थे।
फिर एक आशा की किरण दिखाई दी। मदीना के कुछ प्रतिष्ठित लोग, जिन्हें अंसार कहा जाता था, और मदीना के दो प्रमुख अरब गोत्र आउश और खाजराज, जो लंबे समय से आंतरिक कलह में उलझे हुए थे, पैगंबर की मध्यस्थता से उस झगड़े का समाधान कर लेते हैं। बदले में तुरंत इस्लाम अपना लेते हैं, कलीमा पढ़ते हैं और पैगंबर के अनुयायियों के साथ मदीना की ओर प्रस्थान कर देते हैं। यही वह ऐतिहासिक हिजरत थी जब लगभग 87 सहाबी छोटे छोटे समूहों में बंटकर कर करीब 280 मील की दूरी तय कर मदीना पहुंच गए। उसी दिन से हिजरी कैलेंडर की शुरुआत मानी गई। फिर भी पैगंबर मक्का में ही रहते हैं ताकि उनके सहाबी सुरक्षित रूप से मदीना पहुंच सकें। कुछ ही दिनों में यह खबर अबू सुफियान के कानों तक पहुंच गई। मदीना के वन्नादी गोत्र के प्रमुख हुई इब्न अख्ताब को बुलाया गया। इसके पश्चात अबू सुफियान, हिंदा, अबू जहेल, उमैया और हुई ने मिलकर पैगंबर की हत्या की साजिश रची। अबू जहेल ने मक्का के 7 अलग अलग गोत्रों से 7 युवक चुनकर पैगंबर की हत्या का अभ्यास कराया, ताकि बाद में हर गोत्र से एक एक व्यक्ति को दोषी ठहराया जा सके। एक रात जब वे कार्रवाई में उतरकर पैगंबर के घर में घुसने लगे, तो अल्लाह की महान योजना के चलते पैगंबर ने हजरत अली को अपने शुए में छिपा लिया और एक बेडोइन की मदद से अबू बकर के साथ मक्का से पलायन कर गए। रात में पैगंबर के चादर पर छिपे अली को देखकर कुछ लोग पीछे हट गए। इस प्रकार पैगंबर इतनी चतुराई से मक्का से निकल गए कि काफिरों की नजरें भटक गईं। इस घटना से अबू सुफियान बेहद क्रोधित हो गए और घोषणा की कि यदि पैगंबर, अबू बकर तथा उनके सहायक बेडोइन को, चाहे वे जीवित हों या मरे हुए, पकड़ लिया जाता है तो 60 ऊंट का इनाम मिलेगा। ये इनाम सुनकर कुरैश के लोग चारों ओर फैल गए। कुरैश में एक ऐसे व्यक्ति, कुरैश इब्न कुलसुम, का भी नाम लिया गया, जो पहाड़ी रास्तों के रहस्यों से भली भांति परिचित था। ऐसा मानो वह हवा की खुशबू से पक्षियों के घोंसलों का पता लगा सकता हो। उसी के पीछे चलते हुए कुरैश साउर पहाड़ी के पास पहुंच गए। वास्तव में उस समय पैगंबर साउर गुफा में छिपे हुए थे, पर अल्लाह की कुदरत की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। अल्लाह ने एक पल में गुफा के प्रवेश द्वार पर जाल बिछा दिया और पास में एक कबूतर ने घोंसला बना लिया तथा अंडे देना शुरू कर दिए, जिससे कुरैश समझ बैठे कि शायद लंबे समय से किसी ने उस गुफा में प्रवेश नहीं किया। इसी कारण वे वहां से चले गए और अल्लाह ने एक बार फिर अपने प्रिय रसूल को बचा लिया। लगभग 3 दिनों तक गुफा में छिपे रहने के बाद पैगंबर बाहर निकलकर मदीना की ओर रवाना हो गए, जहां उनके सहाबी बेसब्री और चिंता से प्रतीक्षा कर रहे थे। अंततः लंबी यात्रा के बाद पैगंबर मदीना के कुबे में पहुंच गए। दूर से उन्हें देखकर मदीना वाले खुशी में झूम उठे। सहाबी और मदीना वाले मिलकर पैगंबर का दिल खोलकर स्वागत करने लगे। साथ ही मदीना के निवासी जोर से नारे लगाते हैं, ताला अल बदर अलाइन, अर्थात हमारे नगर में पूर्णिमा का चांद उभर आया है, जिससे पैगंबर का स्वागत और भी गर्मजोशी से होता है। कुछ लोग, जैसे हुई इब्न अख्ताब, पैगंबर के प्रति अपने प्रेम के कारण उन्हें अपने घर में शरण देने का प्रस्ताव भी करते हैं, पर पैगंबर ऐसा स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उन्हें डर था कि किसी के घर में शरण लेने से बहुतों में मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि पैगंबर के ऊंट को वहीं छोड़ दिया गया, अर्थात जहां ऊंट रुकता है वहीं पैगंबर का आश्रय स्थल तय हो जाता है। ऊंट कुछ आगे बढ़कर एक स्थान चुनता है और उसी जगह सहाबी मिलकर तय करते हैं कि वहां अल्लाह का घर, एक मस्जिद बनाया जाएगा, जहां वे नमाज अदा करेंगे और पैगंबर निवास करेंगे। सभी तुरंत मस्जिद निर्माण में जुट गए। पैगंबर स्वयं भी आम लोगों की तरह कड़ी मेहनत करते हैं। चाचा हमजा रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि आपको काम करने की जरूरत नहीं है, यहाँ काम करने के लिए बहुत से लोग उपलब्ध हैं, पर पैगंबर अपने आप को भी एक साधारण इंसान मानते हुए अथक परिश्रम करते हैं। अंततः सब मिलकर दुनिया की पहली मस्जिद का निर्माण कर लेते हैं। पैगंबर अपने खुतदास बेलाल रदियल्लाहु अन्हु को आदेश देते हैं कि वे ऊंची जगह से अल्लाह की इबादत के लिए अपनी मधुर आवाज में अजान दें। बेलाल की मधुर ध्वनि सुनकर मदीना के निवासी अपने अपने घर छोड़कर मस्जिद के सामने जमा हो जाते हैं। इसके पश्चात मक्का और मदीना के लोग एक दूसरे को गले लगाकर एक नए भाईचारे के बंधन में बंध जाते हैं, जिसे बाद में मुसलमान कहा जाता है। इसी बीच हुई, जिसने अब तक की घटनाएं अबू सुफियान के दरबार में सुनाई थीं, बताता है कि पैगंबर को इतनी जन सहायता मिल रही है कि यह देखकर अबू सुफियान और उनके साथी और भी क्रोधित हो जाते हैं।
वे पैगंबर के अनुयायियों को पूरी तरह मक्का से बाहर करने का संकल्प लेते हैं। सहाबियों द्वारा छोड़े गए घर, दुकानें और व्यापारिक सामान अबू सुफियान हड़प लेते हैं और दमश्क के साथ मिलकर लूटपाट करके व्यापार करने लगते हैं। फिर हुई मदीना जाकर पैगंबर के सहाबियों को यह खबर सुनाता है और उन्हें उत्तेजित कर युद्ध में उतरने का आह्वान करता है। पर हमजा उसे रोकते हुए कहते हैं कि जब तक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्वयं युद्ध का आदेश नहीं देते, तब तक कोई भी युद्ध में भाग नहीं लेगा, क्योंकि अल्लाह और रसूल खून खराबे को पसंद नहीं करते। लेकिन कुछ दिनों में स्थिति इतनी दयनीय हो जाने पर अल्लाह पैगंबर को आत्मरक्षा के लिए युद्ध अपनाने का निर्देश देते हैं। साथ ही चेतावनी भी दी जाती है कि यदि शत्रु का युद्ध रुक जाता है तो मुसलमान भी युद्ध बंद कर देंगे। इस प्रकार पैगंबर ने अल्लाह के निर्देशानुसार मुसलमानों को सूचित कर दिया और वे लगभग 300 योद्धाओं, 7 ऊंटों और 2 घोड़ों के साथ बद्र के मैदान की ओर बढ़ने लगे। युद्ध से पहले ही पैगंबर ने बिलाल रादियल्लाहु अन्हु के माध्यम से सभी को युद्ध के नियम स्पष्ट कर दिए कि वे केवल उन्हीं पर वार करेंगे जो मुसलमानों को मारने आए हैं, न कि आम जनता, विशेषकर महिलाओं, बच्चों या बुजुर्गों पर। इसी बीच कुरैश को खबर मिल जाती है कि पैगंबर बद्र के किनारे युद्ध के लिए आ रहे हैं, तो वे मुसलमानों के खिलाफ 60 घोड़ों, 70 ऊंटों, सैकड़ों ऊंटों और लगभग 1000 योद्धाओं की विशाल सेना लेकर मैदान में उतर आते हैं। कुरैश के नेता उद्दबा के पुत्र वालिद युद्ध की सूचना देने के लिए अबू सुफियान के पास जाते हैं, पर अबू सुफियान व्यापारिक कारणों के बहाने युद्ध में शामिल होने से इनकार कर देते हैं और पश्चिम की ओर चले जाते हैं। वास्तव में व्यापार के बहाने पैगंबर की रोशानों से बचने का यही मूल उद्देश्य था। फिर वालिद लौटकर कुरैश के नेताओं को यह खबर देते हैं, जिससे अबू सुफियान से नाराज हो जाते हैं, पर वे युद्ध के निर्णय पर अडिग रहते हैं कि वे मुसलमानों को अंत तक नष्ट कर देंगे। दूसरी ओर मुसलमान बद्र के पास स्थित कुछ कूपों में अपना आश्रय ले लेते हैं। अगले दिन सुबह पैगंबर के आदेशानुसार वे अपनी जान बचाने हेतु पानी पीते हैं और कूपों को पत्थरों से भर देते हैं ताकि कुरैश वहां आकर पानी नहीं पी सके और उनकी ताकत कमजोर पड़ जाए। हालांकि कुछ कूपों को मुसलमानों के उपयोग हेतु सुरक्षित रखा जाता है ताकि जरूरत पड़ने पर सहायता मिल सके। थोड़ी ही देर में ही कुरैश की विशाल सेना बद्र के मैदान में पहुंच जाती है। पैगंबर की योजना के अनुसार जब कुरैश कूपों के पास पहुंचते हैं तो वे प्यास से तरसकर निराश हो जाते हैं, जिससे उनकी शक्ति कमजोर पड़ जाती है। यहां तक का मूल पाठ उपलब्ध है, आगे की पंक्तियां अधूरी रह गई है। इस प्रकार द मैसेज फिल्म में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुवत, मक्का में उत्पन्न संघर्ष, मुसलमानों पर अत्याचार, मदीना की ओर हिजरत और बद्र के युद्ध समेत अनेक ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन किया गया है। यह फिल्म दर्शाती है कि किस प्रकार अपार त्याग, कष्ट, संघर्ष और खून के बदले में इस्लाम की नींव रखी गई और किस तरह मुसलमानों ने इन कठिनाइयों का सामना करते हुए इतिहास रचा। यदि आप इस फिल्म का अगला भाग देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर साझा करें। आपके समर्थन से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है।